दोस्तों नमस्कार। वैसे तो आप कृष्ण जी के कई सारे मंदिरों में गए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कृष्ण भगवान जी के किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां केवल उनकी बाल रूप में ही पूजा होती है? इतना ही नहीं, भारत का वो एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां प्रसाद बाहर मार्केट में बिकता है। जी हाँ, इस अद्भुत मंदिर का नाम है श्रीनाथ द्वारा। आज आपको श्री कृष्ण भगवान के इस पवित्र पावन स्थल पर लेकर चल रहा हूँ मैं ऋषिराज। श्रीनाथ जी वैष्णव संप्रदाय के केंद्रीय पीठासीन देव हैं, जिन्हें पुष्टि मार्ग या वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित वल्लभ संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। पुष्टि मार्ग का अर्थ होता है कृपा का मार्ग। श्रीनाथ द्वारा राजस्थान के दक्षिणी छोर पर अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो राजस्थान के उदयपुर शहर से 48 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। सबसे पहले हम पहुंच रहे हैं एकलिंग जी। यहाँ विराजे हैं महादेव, जो कि मेवाड़ राजघराने के इष्ट देव भी हैं। लेकिन अभी मंदिर के कपाट बंद हैं, शायद कोरोना की वजह से दर्शनों का समय निश्चित किया गया है। मंदिर के बाहर से ही नमन करके अब हम बढ़ रहे हैं श्रीनाथ द्वारा की ओर। इस मंदिर में श्री कृष्ण भगवान 7 वर्ष के बालक के रूप में विराजमान हैं और यहाँ उनकी सेवा, पूजा और खान पान का ध्यान भी उनकी बाल्यावस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस मंदिर को श्रीनाथ जी की हवेली के रूप में भी जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं नाथ द्वारा के गणेश टेकरी, जहां भोलेनाथ की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और इसका नाम रखा गया है स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसकी ऊंचाई 351 फीट है। जल्दी ही इसे विश्व की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जाना जाएगा। इसका अनावरण इसी वर्ष 2021 में ही होने की उम्मीद है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं श्री कृष्ण की नगरी श्रीनाथ द्वारा। रोजाना यहाँ लाखों श्रद्धालु अपना शीश नवाने आते हैं। यहाँ की गलियां सदा ही भीड़ से भरी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अभी सुबह के 9 ही बजे हैं। शायद इसीलिए लोग कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम दर्शन करके वापस आएंगे तो हमें भारी भीड़ मिलने की उम्मीद है।
आपने मंदिर की वेबसाइट पर अग्रिम दर्शन बुक नहीं किए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां दर्शनों के लिए पास ले सकते हैं। यहाँ ठहरने के लिए श्रीनाथ द्वारा मंदिर संस्थान द्वारा अत्यंत आरामदायक कमरे भी उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसकी बुकिंग आप www.nathdwaratemple.org पर जाकर कर सकते हैं। दर्शनों की एडवांस बुकिंग भी आप इसी वेबसाइट पर कर सकते हैं। यहाँ के बाजार रंग बिरंगी वस्तुओं से सजे हुए हैं। यहाँ आप विश्व प्रसिद्ध पिछवाई पेंटिंग भी खरीद सकते हैं। वीडियो में आगे हम आपको पिछवाई पेंटिंग के एक कारीगर से भी मिलवाएंगे। सत्रहवीं शताब्दी में जब मुगल शासक औरंगजेब मथुरा और ब्रज में हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था, तब श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर गोसाई जी सभी हिंदू राजाओं से संरक्षण देने की प्रार्थना करने लगे। पर किसी राजा ने औरंगजेब के डर से अपने राज्य में गोसाई जी को शरण नहीं दी। अंत में इसकी जानकारी जब महाराणा राज सिंह को मिली, तब उन्होंने श्रीनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा सिंहाड़ में करवाई, जो आज श्रीनाथ द्वारा के नाम से वैष्णव संप्रदाय का जग प्रसिद्ध व प्रमुख केंद्र है। वर्तमान श्रीनाथ जी की हवेली की स्थापना वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ जी ने की थी। इसी हवेली में कृष्ण जी की जो मुख्य मूर्ति है वो काले पत्थर की बनी हुई है। हवेली में पान घर, पुष्प घर, प्रसाद घर, दूध घर, गौशाला, भोजन घर, इतर सेवा, सोने चांदी की चक्कियां आदि अन्य आकर्षण भी हैं। श्रीनाथ जी की आरती दिन में 8 बार होती है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से दिन में सिर्फ 3 बार ही उपलब्ध हो पा रही है। श्रीनाथ जी ही श्रीनाथ द्वारा शहर के मुख्य केंद्र हैं। उनके इर्द गिर्द शहर के आर्थिक व सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास होता है। श्रीनाथ जी के अनुयायियों का हिंदू कलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। उनके द्वारा विकसित की गई पिछवाई चित्रकला विश्व प्रसिद्ध है। ये चित्र कपड़े, कागज, दीवारों या मंदिरों की झूलन के रूप में हो सकती है। ये बारीक एवं रंगीन भक्ति वस्त्र हैं जो श्रीनाथ जी की छवि पर केंद्रित हैं। पिछवाई चित्रों को नाथद्वारा के प्रसिद्ध समकालीन कलाकारों द्वारा नाथद्वारा मंदिर के चारों ओर की दीवारों पर चित्रित किया गया है। वैष्णव संप्रदाय का हवेली संगीत भी यहाँ सुनने को मिलता है।
श्रीनाथ द्वारा की जो पिछवाई पेंटिंग मशहूर है, और इस समय हम दुकान में हैं गोविंद भाई की, जो कि यहाँ के बहुत ही रिनाउंड पिछवाई पेंटिंग के कलाकार हैं और पेंटिंग बेचते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। गोविंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप कुछ बताएंगे पिछवाई पेंटिंग के बारे में? पिछवाई का जो काम होता है हमारे नाथद्वारा सिटी का जी, नाथद्वारा सिटी का जो काम होता है तो कपड़े के ऊपर बनती है, कॉटन के ऊपर जी, वॉल पेंटिंग बनती है वो सब। और बहुत ही पुराने ठाकुर जी में सब तरह की पिछवाई आती है, वो हिसाब से यहाँ पे सब पिछवाई कला बनती है अलग अलग। तो ये कला लगभग कितने साल पुरानी है? लगभग जब से ठाकुर जी पधारे हैं यहाँ पे लगभग 350 साल से यहाँ पे मतलब चलता है पेंटिंग का, सब हैंड पेंटिंग। इनके कोई स्कूल वगैरह बोले नहीं, इनके काम नाम से चलता हुआ आता है। तो ये बहुत यूनिक तरह की पेंटिंग है जो मैंने अनुभव किया है। का पेंटिंग बिल्कुल ही अलग प्रकार का, सभी जगह करीब करीब पूरी दुनिया के अंदर लगा हुआ है। और इसकी रेंज के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती है? रेंज से सर तो बिल्कुल नॉर्मल से चालू होकर जहाँ तक बनवाना चाहे वहाँ तक है, जैसी मेहनत है वैसा काम। तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल 1000-1500 रुपए से चालू होती है, फिर आप जहाँ तक मतलब 1,00,000-2 लाख रुपए ऊपर तक भी जाती है। मैंने सुना 10-10 लाख तक भी पेंटिंग जाती है। जैसे साइज के ऊपर, वर्क के ऊपर, काम के ऊपर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात पूरा शहर स्वादिष्ट खान पान के लिए मशहूर है। विशेष तौर पर यहाँ की प्याज कचौड़ी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। श्रीनाथ द्वारा देश के सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद।